क्या मेरे अंकल आए थे खाला? लॉन से उनकी आवाज आ रही थी। तुमने ख्वाब देखा है मेरी जान। अंकल, मेरे अंकल आए होंगे। वो कह रहे थे कि लॉन में तीरंदाजी करेंगे। यमान के आदमी ये यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरे अंकल आए थे। तुम्हारे चचा को बहुत काम थे ना, इसलिए वो खुद नहीं आ सके। लेकिन देखो, तुम्हारा ख्याल रखने के लिए उन्होंने अपने दोस्तों को भेजा है। यूसुफ आओ, हम दोनों मिलकर पैनकेक बनाते हैं। आपको पैनकेक बहुत पसंद है ना? चलो बनाते हैं। हाँ जल्दी आओ। इन आदमियों को यहाँ से भेज क्यों नहीं देते? क्या ये बुत बने खड़े रहेंगे यहाँ पर? सलीम प्लीज तुम तो रिलैक्स हो जाओ। यूसुफ को देखा है ना तुमने? मुझे इस वक्त सिर्फ यूसुफ के लिए इस नई जिंदगी को आसान बनाना है। मैंने अपने एक दोस्त से बात की है तुम्हारे लिए, और वो प्रॉपर्टी का काम करता है। उसके पास तुम्हारी ज़रूरत के मुताबिक कुछ घर हैं। तुम फिक्र ना करो, उनका डिपॉजिट भी नहीं देना पड़ेगा। जॉब के साथ किराया अदा कर देना। तुमने इतना सोचा, बहुत शुक्रिया तुम्हारा इसके लिए। देखिए खाला, ये बहुत सारे दिल हैं। ये मुझे दिखाओ कैप्टन। तुम्हें कौन सा पसंद है यूसुफ? ये वाला। हाँ, ये वाला तो बहुत अच्छा है। सलीम ने हमारे रहने के लिए किराए के कुछ घर ढूंढे हैं। यूसुफ को अगर साथ लेकर गई तो ये गार्ड्स हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। आप इत्मीनान से जाएं। यूसुफ की फिक्र नहीं करें, मैं इसके साथ हूँ। सुल्ताना खाला भी यहाँ है, फिक्र ना करें। बहुत शुक्रिया। मैं अपना पर्स लेकर आती हूँ फिर। यूसुफ, जरा यहाँ आना। क्या मैं तुम्हारी खाला को कुछ देर के लिए अपने साथ लेके जा सकता हूँ कप्तान? कुछ देर के लिए? हाँ कप्तान, इतनी सी देर के लिए। इतनी सी देर बस? हाँ हाँ ठीक है। ओके, डील। डील हो गई। जबरदस्त। तुम हर मौका इसी तरह से इस्तेमाल करोगी। पहली दफा उसने मेरी बात सुनी आपा। झूठे गिफ्ट का भी बहुत अच्छा असर पड़ा उस पे। और तो और मैं सहर की बात करती रही, उसके बावजूद भी यमान का रवैया दोस्ताना रहा मेरे साथ आपा। जो कुछ भी हो रहा है वो उससे समझ चुका है। वैसे मुझे लगता है कि सहर को जिंदा नहीं छोड़ेगा अब वो। अब जरा सहर को देखते हैं कि वो वहाँ क्या कर रही है। वो देखो सामने, हम दाएं मुड़ेंगे और साथ ही दूसरी बिल्डिंग है। बस पहुंचने वाले हैं। इकबाल साहिबा। हेलो सहर, तुम कैसी हो? यूसुफ कैसा है? तुम दोनों की फिक्र हो रही है। हम ठीक हैं, आप फिक्र मत करें। खुदा का शुक्र है यूसुफ तुम्हारे पास है तो मुझे बहुत सुकून है। तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बिला झिझक मुझे कॉल कर देना। ओके? बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमारा गुजारा हो रहा है। यूसुफ और तुम्हारी ज़रूरत पूरी करने के लिए मैं कुछ भी करूँगी। मैं इन हालात में यमान को बताए बगैर तुम्हें किराए का घर भी लेके दे सकती हूँ। बहुत शुक्रिया आपका इकबाल साहिबा, लेकिन सलीम मदद कर रहा है हमारी इस मामले में। इस वक्त भी हम लोग घर ही देखने आए हुए हैं। हाँ वाकई ये बहुत अच्छा है। मगर याद रखना, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मुझे कॉल ज़रूर करोगी। अब ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी, ख्याल रखना अपना। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। चलो अब यमान को अच्छी खबर सुनाती हूँ। मिस इकबाल अच्छी औरत हैं। पता नहीं वो किस तरह से यमान और उसके खानदान को इतने लंबे अरसे से कैसे बर्दाश्त कर रही हैं। बाहर से सब कुछ जान लेना मुमकिन नहीं होता। अक्सर लोग बाहर से सख्त और दिल के नर्म होते हैं। बहरहाल
बेहतर है कि हम कुछ फल अपने साथ ले चलें। हम उन्हें पार्क में खाएंगे। क्या हो रहा है यूसुफ? ओह, तो तुमने केक बनाए हैं? मैंने यूसुफ के लिए बनाए हैं। क्यों भाई, बनाए थे ना? जी। शहर बाहर मकान देखने गई है और हम पार्क जा रहे हैं। हम वहाँ कुछ वक्त साथ गुजारेंगे। ठीक है, मगर मैं भी साथ जाऊंगा ताकि आराम से घूम सकूं। इस तरह अकेले जाना ठीक नहीं होगा। चलो जल्दी चलते हैं यूसुफ। मुझे अंदाजा नहीं था कि वो ऐसा भी कर सकती है। पता नहीं मुझे ये करना भी चाहिए था कि नहीं, लेकिन मैं उसे एक बड़ी गलती करने से रोकना चाहती थी। क्या कहा उसने आपसे? उसने कहा वो नई जिंदगी शुरू कर रही है, रहने के लिए नया मकान भी तलाश कर रही है और उसमें सलीम उसकी मदद कर रहा है। कौन जाने उसके जहन में क्या चल रहा है। हो सकता है वो शादी कर रहा है, वो भी यूसुफ की खातिर। तुम जानते हो शादी के बाद उसकी पोजीशन बहुत मजबूत हो जाएगी। यूसुफ, पार्क में हम दोनों का झूले झूलना कैसा रहेगा? तुम्हारा यूसुफ के साथ झूले झूलना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि तुम किसी परिंदे की तरह बेवसन लगती हो। लेकिन किराज आपा तो मुझसे बड़ी हैं। कुछ लोग बड़े तो लगते हैं लेकिन होते नहीं, जैसे आपकी किराज आपा। ये क्या हो रहा है? हेलो कारा। ओके, अपना फोन चेक करो। परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। परेशान मत हो, हम अभी कुछ और घर भी देखेंगे, ठीक है? गालिब मजीद घर ढूंढ रहा है। मुझे घर की फिक्र नहीं है। क्यों, क्या हुआ? कोई और मसला है क्या? यूसुफ अपने चचा के बारे में सवाल कर रहा है। आज तो उसने ख्वाब में भी उसे ही देखा है। कहीं अनजाने में मैं उसके साथ कोई ज्यादती तो नहीं कर रही? उसके चचा से अलग करके कहीं उसे कोई गम तो नहीं दे रही हूँ मैं? सहर, तुम कुछ भी गलत नहीं कर रही हो। तुम बस उसे महफूज रखने की कोशिश कर रही हो, समझी? चलो चल के दूसरा घर देखते हैं, अभी सिर्फ इसी पे फोकस करो। इसका बंदोबस्त जल्द हो जाएगा, फिक्र मत करो तुम। मगर वो अभी भी... थोड़ा सब्र रखो। उसने गलत तरह ओवरटेक किया, रेड लाइट पर भी बिल्कुल नहीं रुका,
यहां तक कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर भी नहीं रुका। क्या कुछ और चाहती हो? जब तक वो इसे छोड़ेंगे हम दूसरे शहर पहुंच चुके होंगे। छोटा सा घर है, सिर्फ तुम दोनों के लिए, और यहां धूप भी आती है, ये महफूज भी होगा। मेज़नाइन फ्लोर पर होने की वजह से गर्म रहेगा, और यहां से रेस्टोरेंट जाना भी आसान होगा। पास एक छोटा सा पार्क भी है, यूसुफ वहां खेलेगा। अगर ज़रूरत हुई तो मैं तुम्हें हर सुबह कार पर ले जाया करूंगा, और फिर हम साथ रेस्टोरेंट जाया करेंगे। तुम वीकेंड पे काम नहीं करना, बस यूसुफ के साथ रहना। सहर, तुम फिक्र मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। वक्त मुश्किल ज़रूर है, मगर बखैरियत गुजरेगा। तुम्हारे सारे मंसूबे इसी दिन के लिए थे ना? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यूसुफ को छीन लेना ही तुम्हारा प्लान था ना? मैं तुम्हें इसकी कीमत अदा करनी होगी, याद रखना। देखो यमान, तुम यहाँ ऐसी कोई हरकत नहीं कर सकते। सलीम, तुम प्लीज बाहर इंतजार कर सकते हो? सलीम, खुदा के लिए। एक नागिन की तरह तुमने तफसील से मंसूबा बनाया। मैं पहले दिन से सिर्फ यूसुफ की बेहतरी के लिए कोशिश कर रही हूँ। तुम धीरे धीरे यूसुफ में अपना जहर उंडेलती रही। तुम यूसुफ के लिए मां बनने के बजाय एक नागिन बन गई। उसके जख्मों पर नमक छिड़कती रही। तुमने उसे मुझसे और उसके खानदान से अलग कर दिया। क्या तुम कभी भी किसी पर एतमाद करना नहीं सीखोगे? मैं भी बिन मां के बड़ी हुई, लेकिन शुक्र है कि मैं तुम्हारी तरह नहीं सोचती। सहर, उससे तुमने कुछ कहा? सहर, जवाब दो मुझे। कुछ भी नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। चलो फिर ऑपरेशन शुरू करते हैं। हेलो किराज, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्रिया। एक्चुअली किसी मसले में मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत थी। विरासत का मसला हल करने के लिए उस्मान अंकल का डेथ सर्टिफिकेट चाहिए होगा। क्या तुम ला सकती हो? अभी, इस वक्त? हाँ किराज, अभी। आई एम सॉरी तुम्हें परेशान कर रही हूँ, मगर ये जरूरी है। मगर मैं तो बहुत मसरूफ हूँ, बाद में ले आऊंगी। आ जाओ किरास, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आ रही हूँ। मुझे फोन बंद करना होगा, आपको बाद में कॉल करती हूँ। तुम कहाँ पर हो वैसे? मैं अभी मसरूफ हूँ, बाद में बात करूंगी आपसे। ठीक है किराज, मैं बाद में कॉल करूंगी। चलो किरास, जल्दी से बैठ जाओ।
रेडी यूसुफ, तुम ये कर सकते हो। नीचे की तरफ जोर दो। कम ऑन, आहिस्ते आहिस्ते आहिस्ते। ये बात। मैं तो किराज आपा को ऊपर ले गया। हाँ, मैंने कहा था ना, कुछ लोग दिखते बड़े हैं लेकिन ऐसा होता नहीं। वैसे तुमने सुबह 2 केक खाए थे ना, इसलिए ताकत आ गई। काश मेरी खाला देखती कि मैं कितना ताकतवर हो गया हूँ। उन्हें ये बहुत अच्छा लगता। तो मैं यहाँ हूं ना हैंडसम, मैं तुम्हारी वीडियो बनाऊंगा और तुम अपनी खाला को दिखा देना। मेरे अंकल भी मुझे हैंडसम कहकर बुलाते थे। ठीक है, फिर मैं तस्वीर लेता हूं। ये बात। चलो मुस्कुराओ। हाँ फिरात, क्या मतलब अभी? ठीक है, मैं फौरन आ रहा हूं। सरप्राइज है, जाना होगा मुझे। चलो यूसुफ, हम आराम से उतरते हैं। ये बात, शाबाश। मेरे ख्याल में हमें कुछ खा लेना चाहिए सहर। खाने के बाद वापस काम करेंगे। मुझे भूख नहीं है सलीम, शुक्रिया। ठीक है, तो फिर हमें घर की तलाश जारी रखनी चाहिए। मुझे लगता है आज के लिए काफ़ी घर देख लिए हैं हमने। ओके, चलो तो फिर मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। शुक्रिया तुम्हारा, लेकिन थोड़ी वॉक करूँगी तो मेरे लिए बेहतर रहेगा। ठीक है। किराज आपा, ये क्या है? डियर यूसुफ, ये वो फोन है जिसे पुलिस वाले मुजरिमों का पीछा करते हुए इस्तेमाल करते हैं। ये देखो, इसमें चैनल बने हुए हैं और इन्हें इस तरह तब्दील करते हैं। देखो, इस तरह से। ठीक है ऑफिसर, मैं चीफ के पास रिपोर्ट साइन करवाने ले जा रहा हूँ, फिर आता हूँ वापस। अच्छा, ये क्या है? ये जो लगाता है वो पुलिसमैन बन जाता है। क्या तुम पुलिसमैन बनना चाहते हो हैंडसम? देखो जरा, इसे यहाँ इस तरह से लगाते हैं और ये इस तरह से लग गया। बिल्कुल हाँ। किराज आपा, देखे मैं पुलिसमैन बन गया। क्या किराज आपा पुलिस वुमेन बन सकती हैं? हाँ, क्यों नहीं, अभी बना देते हैं।
ओहो, किरास तो डायरेक्ट इंस्पेक्टर बन चुकी है। काश मेरे अंकल ये देख सकते। मेरे अंकल बहादुर और ताकतवर हैं। इब्राहिम, यूसुफ को पूरा पुलिस स्टेशन दिखाओ। अगर ये पुलिसमैन बन गया है तो इसे हर जगह का पता होना चाहिए। चलो आओ ऑफिसर, मेरे साथ चलो, तुम्हें और भी इंटरेस्टिंग चीजें दिखाता हूँ। ये शहर के लिए मुश्किल है। यूसुफ हर वक्त अपने अंकल को बहुत याद करता है। इस तरह ये कैसे रह पाएगा? आदी हो जाएगा। यूसुफ को अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए अपनी खाला के पास रहना ही बेहतर है। मुझे भी यही ठीक लगता है और कोई ऑप्शन भी नहीं। यमान का हाल बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है सुहाल। अगर इसकी जगह मैं होती तो अब तक बहुत बुरा कर चुकी होती। क्या कर रहा है आपा? आग बबूला हो रहा है। शहर ने जो कुछ किया है हम सोच भी नहीं सकते, जितना गुस्सा है इसे। शहर बंदूक की नोक के सामने है सुहाल, बिल्कुल नोक के सामने। किराज आपा के साथ जाओ।
सारी कैंडीज खाओगे? खाऊंगा। बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं खाएगा? तुम दिन भर में 1 किलोग्राम चीनी खाती हो, वो ठीक है। यूसुफ क्यों नहीं खा सकता? इसे कुछ नहीं होगा क्योंकि ये तुमसे स्ट्रांग है। ये सारी टॉफीज खा सकता है। नहीं, ये छोटा है। अगर ये ज्यादा खाएगा तो इसके सारे दांत खराब हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा, ये खाएगा। नहीं खाएगा। हाँ, ये बिल्कुल खाएगा। नहीं। आप लोगों की शादी हो गई क्या? आप लोग पेरेंट्स की तरह लड़े हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम बस दोस्त हैं आपस में। चलो आओ, अंदर चलते हैं। तो मकान कैसा था? अगर अच्छा मकान मिल गया तो उसे मत छोड़ना। इस मौसम में मकान मिलना मुश्किल होता है। कल तक फैसला कर लूंगी इंशाल्लाह। जाहिर है ये मुश्किल काम है। मेरा तो मशवरा यही है तुम्हारे लिए कि मुफ्त में किसी और के घर की रोटियां तोड़ना बेटा अच्छी बात नहीं। खाला की जान, ओह कितना मिस किया तुम्हें मैंने। याद किया था? हद करती हो तुम भी, जैसे पार की बजाय बगदाद गया हुआ हो। ऑफिसर को जरूरी काम पड़ गया था, हमें पुलिस स्टेशन भी जाना पड़ा। यकीनन कराज, तुम्हें गए हुए कई घंटे गुजर गए। जाओ अब जाके कुछ खाने का बंदोबस्त करो। तुम आ गए अली। पानी में रहना मेरे लिए ठीक नहीं है बेटा। ओए, मेरे घुटनों का दर्द हद से ज्यादा बढ़ गया है। ओए। यूसुफ मेरी जान, ये टॉफीज कहाँ से आई? मैंने लेकर दी हैं, मगर यूसुफ की टॉफी वाली आपा ने फौरन मुदाखलत की। ये ज्यादा टॉफियां खाने पर गुस्सा करने लगी। मैंने अपनी कोशिश की। भाई, अभी तक सोने क्यों नहीं गए आप? यूसुफ याद आ रहा है यमान? उसे वापस लाने का कहा था तुमने। वो कहाँ है? यूसुफ कहाँ है यमान? मैंने वादा किया है भाई, आप फिक्र न करें, आ जाएगा यूसुफ। थोड़ा वक्त लगेगा। और सहर का क्या? सहर तो वापस आएगी ना? जिया, तुम यहाँ हो? तुम्हें मैंने हर जगह ढूंढ लिया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अपने रूम में चलो, बहुत देर हो गई है, चल के सो। जब से यूसुफ गया है यही हाल है। रात को नींद भी मुश्किल से आती है। बोलो तो मेडिसिन की डोज बढ़ा दूं? कोई जरूरत नहीं। यूसुफ बहुत जल्द यहाँ वापस आएगा। इंशाल्लाह यमान, इंशाल्लाह वो जल्दी यहाँ आ जाएगा। तुम्हारा भाई इस मामले से बुरी तरह मुतासिर हुआ है। मुझसे तुम लोगों की हालत देखी नहीं जाती। तुम भी अंदर चलो। चलो डार्लिंग, अंदर चलते हैं।
आपने कहा था कि वक्त हर चीज की दवा है। उस्मान अंकल, आपने ठीक कहा था। मैं ऑफिसर से नाराज थी। उसको इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो काम की वजह से कितना मसरूफ है। उसको किसी चीज का अंदाजा नहीं। हर चीज फिर से बेहतर होने लगी है। आप लोगों की शादी हो गई क्या? मैंने पुलिसमैन का बैज लगाया था खाला। ओह अच्छा। बिल्कुल असली वाला, नकली नहीं। मुझे यकीन है सूट कर रहा होगा। अगर अली भाई के साथ मैं दोबारा वहाँ गया तो मैं अपने अंकल के लिए भी बैज लेकर आऊँगा खाला। खाला, चलें घर वापस चलते हैं। मुझे सबकी याद आ रही है।
अगर वो जंग चाहती है तो उसे इसकी कीमत अदा करनी होगी। सजा दो उसे। जो भी जरूरी है वो करो नदीम।